जय गुरु जी। संगत जी, आज अमावस्या है। संगत जी, कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। आप सबको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, गुरु जी और माता रानी जी इस बार नवरात्रों से पहले यानी कि आज हम सभी के घरों में आ रहे हैं, हम सभी को ब्लेस करने के लिए। संगत जी, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आप मांगना चाहते हो, जो भी आपको जरूरत है कि आपको ये चीज चाहिए या वो चीज चाहिए, संगत जी दिल खोल के आज आप माता रानी जी से और गुरु जी से मांग लो। क्योंकि संगत जी, नवरात्रों से पहले खुद गुरु जी ने और माता रानी जी ने बोला है कि मैं आ रही हूं, मैं आ रहा हूं सभी के घरों में ब्लेस करने के लिए, कल्याण करने के लिए, पूरे परिवार पर अपनी कृपा करने के लिए। संगत जी, एक बार फिर से आप सबको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, संगत जी, आज बुधवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है बुधवार का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज बुधवार वाले दिन गुरु जी मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये बुधवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना स्पेशल सत्संग है, इतना चमत्कारी सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर बुधवार के स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस बुधवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना। क्योंकि संगत जी
आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करें। गुरुजी आपके घर परिवार में सुख शांति बना के रखे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास बिना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे दे या कोई किसी की हेल्प कर दे या फिर कोई किसी की मदद कर दे। सभी आजकल परेशान बैठे हैं संगत जी, बंदा बंदा दुखी है। आप देखो लोग सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, और जब रात को वही लोग घर पे वापस आते हैं तो जेब खाली की खाली होती है। संगत जी पैसा कमाना आसान थोड़ी है, आजकल के टाइम में बहुत ज्यादा मुश्किल है संगत जी, और आगे आगे तो और मुश्किलें आने वाली हैं। महंगाई बढ़ेगी ना, कम थोड़ी ना हो जाएगी संगत जी। महंगाई तो दिन रात बढ़ती जाएगी और एक दिन ऐसा टाइम आ जाएगा कि हम अपना घर ही नहीं चला पाएंगे, बच्चों को ही नहीं पाल सकेंगे। तो बहुत दिक्कत है संगत जी। आप आजकल के टाइम में ना देखो, लोगों के काम धंधे है नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं। आप किसी के भी घर में चले जाओ आज के टाइम में, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, रिक्शे वाला है, कबाड़ी वाला है, बिजनेसमैन है, चाहे कोई भी है, कोई दुकान वाला है, कोई जॉब करने वाला है, किसी के भी घर में चले जाओ, वहां आपको बंदा यही कहता हुआ मिलेगा कि अरे यार मेरे घर पे तो बहुत परेशानी है पैसों की, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, काम ही नहीं है, यही कहता मिलेगा संगत जी। क्योंकि आजकल पैसा कमाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया संगत जी, कंपटीशन इतना ज्यादा है ना, नौकरियां 100 होती हैं और नौकरी लेने वालों की जो मतलब जो संख्या है वो हजारों में करोड़ों में है। तो फिर उस हिसाब से नौकरी मिलती है 100 बंदों को, है ना। तो वही है संगत जी, बहुत मुश्किल है। मैं तभी तो आज गुरु जी को यही कह रहा हूं आप सबके सामने, ध्यान से सुनना संगत जी। मैंने कभी गुरु जी को ऐसी बात नहीं बोली है। आप सबके सामने आज नवरात्रे शुरू हो रहे हैं ना, तो मैं सबसे पहले आपके सामने बात मैं कह रहा हूँ गुरु जी को, गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए, घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे।
ये बात भी तो है। संगत जी पैसों के बिना आजकल देखो आप, बंदे की क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है बंदे की। पैसा है तो सभी आपके रिश्तेदार भी अपने हैं, दोस्त यार भी आपके पास बहुत होंगे। पैसा नहीं होगा तो कोई हालचाल पूछ के खुश नहीं है आजकल के टाइम में। कोई ये पूछ के खुश नहीं है भाई तू कैसा है, तू ठीक है, कोई जरूरत तो नहीं है घर में किसी की, ये नहीं पूछता कोई आजकल संगत जी। क्योंकि आजकल पैसे वालों को ही इज्जत होती है, पैसे वालों को ही सलाम करते हैं सब। उसके पास 4 पैसे हैं लोग पहुंच जाते हैं उसके पास। जैसे चीनी के ऊपर मक्खियां आती है ना, वैसे पैसे के ऊपर लोग आते हैं संगत जी। जहाँ कुछ नहीं होता वहां थोड़ी आती है मक्खियां। चीनी के ऊपर ही आएंगी ना, मीठे के ऊपर ही आएंगी ना, या फिर वो गंदगी में आएंगी। बस वही बात है संगत जी। पैसा होगा तब लोग आपके पास आएंगे, नहीं होगा तो कोई पूछने भी नहीं वाला फिर। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत दीपक अरोड़ा अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं दीपक अरोड़ा मॉडल टाउन दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी सबसे पहले तो आपको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी आज अमावस्या है और नवरात्रे भी शुरू हो रहे हैं माता रानी जी के। संगत जी इस बार मैं आपको पहले ही बता देता हूँ क्योंकि गुरु जी ने मुझे खुद बोला है, खुद गुरुजी ने आके मुझे ये बताया कि इस बार माता रानी जी और मैं यानी कि गुरुजी एक साथ आ रहे हैं हम सभी के घरों में, हम सबको ब्लेस करने के लिए, कल्याण करने के लिए, अपनी कृपा करने के लिए हमारे पूरे परिवार पर। तो जो भी आपकी मनोकामना है या फिर जो भी आपकी अरदास है गुरु जी से, माता रानी जी से, संगत जी बिना शर्माए मांग लो क्योंकि इस बार आप जो मांगोगे ना वही आपको मिलेगा। आपने शर्माना बिल्कुल भी नहीं है, दिल से संगत जी कनेक्शन बनाओ। इस बार माता रानी जी गुरु जी आप सबके घरों में आ रहे हैं नवरात्रों से पहले पहले। संगत जी एक बार फिर से आप सबको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा नाम दीपक अरोड़ा है, मैं मॉडल टाउन दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी मेरी जर्नी गुरु जी के साथ शुरू तो 2023 में हुई थी। संगत जी 2023 यानी कि पिछला साल हुआ पता है क्या था? संगत जी तब भी देखो आप कितनी हैरानी वाली बात है, मुझे तो पता भी नहीं था कि आज अमावस्या पर मैं वही सत्संग शेयर करूंगा जो पिछले साल मेरे साथ में हुआ, अमावस्या के दिन ही हुआ था। संगत जी ये तो आप सब जानते हो कि पितृपक्ष चल रहा है ना। आज सबसे आखिरी श्राद्ध है जिसमें हम सभी पितरों का संगत जी जो दान पुण्य हम लोग कर सकते हैं, जो भी पंडित जी को मतलब भोजन करवाना, पंडित जी को मतलब मंदिर में दान पुण्य करना, तो सारी चीजें हम लोग ना इस दिन पे सबका हो जाता है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, बड़े पितर होते हैं जो घर के, उनका सभी संगत जी एक ही दिन में, अगर हम बीच में कभी हम नहीं कर पाते श्राद्ध वगैरह या फिर हम कुछ मतलब भूल जाते हैं, हमें पता नहीं होता कि इस दिन किसका श्राद्ध है, तो संगत जी फिर हम आखिरी वाले में ना सबका ही हो जाता है। संगत जी फिर सबका मतलब सभी पितर ना अपने अपने मतलब इन श्राद्धों में तो संगत जी सारे पितर आते हैं घर पे, है ना, अपने बच्चों को देखने, अपना घर बार देखने के लिए कि सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना। फिर संगत जी आज के दिन वो सभी चले जाते हैं वापस, हमारे पिता सब वापस चले जाते हैं। संगत जी आज ही के दिन का सत्संग था मेरा,
जो मैंने आज शेयर करना है। देख लो, मुझे पता भी नहीं था, मुझे थोड़ी पता है कि आज अमावस्या वाले दिन ही गुरुजी मेरे से सत्संग शेयर करवाएंगे। संगत जी, मुझे तो अभी 1 घंटे पहले पता चला है कि मेरे को सत्संग शेयर करना है, वो भी गुरुजी महाराज का लाइव सत्संग इस चैनल के ऊपर, इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर। क्योंकि संगत जी, मुझे क्या पता कि मेरा नाम आया हुआ। अंकल जी का भी 1 घंटे पहले फोन आया, 1-1.25 घंटा हो गया इस बात को। 1 घंटे पहले फोन आया कि अंकल आप सत्संग शेयर कर सकते हो आज, गुरुजी महाराज की कृपा होगी तो आप सत्संग शेयर कर दो। मैंने कहा बिल्कुल अंकल, क्यों नहीं करूंगा मैं सत्संग शेयर। संगत जी, अभी देखो आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने है। संगत जी, हुआ पता है क्या, अमावस्या का दिन था पिछले साल का, यही सितंबर का महीना, अक्टूबर का महीना चल रहा था, जब श्राद्ध आते हैं, मतलब जब ये पितृपक्ष आता है तो लास्ट का जो श्राद्ध होता है, जो अमावस्या का श्राद्ध होता है, वो था। संगत जी, हमारे ना यहाँ पे मतलब घर में शुरू से मेरे दादाजी का और मेरी दादी जी का जो श्राद्ध होता है ना, वो मैं याद नहीं है कि मतलब कौन से दिन होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके पूरे 15 श्राद्ध होते हैं, जहाँ तक मुझे पता है 15 दिन होते हैं पूरे। तो मतलब याद भी नहीं है, पापा की भी ओल्ड एज है, कुछ भूल गए, कुछ मम्मी को भी याद नहीं कब होता दादाजी का। तो इस चक्कर में सब देखो संगत जी, मैंने तो कभी देखा भी नहीं उनको कि मेरे दादाजी कैसे दिखते थे, मतलब कौन, मतलब कहाँ से थे वो, कुछ पता नहीं मुझे उनका, ना देखा कभी। बस खाली हम लोग फोटो में देख रहे होते हैं कि ये मेरे मतलब दादाजी हैं और ये मेरी दादी जी है, बस इतना पता है। तो ना अमावस्या वाले दिन मेरी आंटी घर पे प्रसाद बना रही थी, आलू पूड़ी, संगत जी साथ में खीर थी और रायता था और आलू गोभी की सब्जी थी। मेरी आंटी ने बनाया। हम लोगों का ये रहा है शुरू से ना, हम पंडित जी को घर बुलाते हैं अमावस्या वाला, कि भाई आप पंडित जी आओ, घर पे भोजन करो, अपना दान पुण्य हमसे लो, जो दक्षिणा है वो लो, और अपना मतलब आराम से संगत जी मतलब भोजन वगैरह करके पूरा पेट भर के, साथ में जो हमसे हो सकता है, देखो है ना, मैं ये नहीं कहता कि हमने बड़ा दान पुण्य करा, ये करा वो करा, जो भी पॉकेट अलाउ करती है, जो आप आराम से दे सकते हो, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, ना पैसे ज्यादा ना पैसे कम, जो आप आराम से दे पाओ वो आप दो संगत जी, है ना। तो मैंने पंडित जी को पहले से बुला के रखा होता, एक दिन पहले वही आते हैं हमेशा, पंडित जी हमेशा वही आते हैं, हर बार अमावस्या पर हमारे घर पे ही आते हैं, मतलब सबसे पहले हमारे घर पे आते हैं। तो वो आए पंडित जी, उनको भोजन वगैरह किया, उन्होंने भोजन वगैरह सब कुछ किया। संगत जी जब भोजन हो गया ना, जब प्रसाद वगैरह सब कुछ हो गया, तो पंडित जी जाने लगे। तो मेरी मम्मी ने कहा, वो बेटा जरा दीपक वो अंदर से थैला ले आ, जो पंडित जी का बना के रखा हुआ है, उसमें सब कुछ था, मतलब तौलिया, गमछा, मतलब धोती, कुर्ता, पजामा वगैरह सब कुछ, दान दक्षिणा, कुछ पैसे, कुछ दूध वगैरह, ये सब चीजें जो भी होता है, देखो वो मैंने दिया, फ्रूट्स वगैरह सारी चीजें अपना उनको थैला दे दिया पूरा। पंडित जी चले गए, हमने उनको प्रणाम किया हाथ जोड़ के, पंडित जी अपना चले गए। संगत जी जब पंडित जी चले गए थे ना, जब वो पंडित जी चले गए थे, और तब तक आप देखो हमारा गुरुजी के साथ कोई कनेक्शन नहीं था, ना मैंने गुरुजी को, मतलब देखो दिल्ली में रहते, पता था गुरुजी हैं, एक ऐसे करके गुरुजी गाड़ियों पे लिखा होता है, मतलब ऐसे करके सत्संग होते रहते हैं आसपास में, वैसे गुरुजी को मैंने कभी देखा नहीं था, मतलब फोटो में भी, कि भाई दिखते कैसे हैं, फेस कैसा है, मतलब कि संगत कैसी है, कुछ पता ही नहीं है। बस ये पता है कि हाँ गुरुजी हैं, गाड़ियों पे दिखते हैं, बस इतना पता है। वो भी तब जब हम दिल्ली में रहते हैं तभी। अब संगत जी हुआ क्या, पंडित जी के जाने के बाद मेरी आंटी ने सब, मतलब पहले फिर हम सब ने अपना भोजन वगैरह करा, सबने प्रसाद जो बना घर पे वो खाया, सब खाते ही हैं पूरी फैमिली, बच्चों ने भी लिया, मेरी आंटी ने भी, मेरी मम्मी ने, पापा ने, सब ने खाया। संगत जी प्रसाद हम लोग खा ही रहे थे ना, तो बेल बजती है मेरे घर की। मैं गया गेट खोलने के लिए, गेट खोला तो सामने अंकल खड़े हुए थे, मतलब काफी उम्र थी उनकी, होगी कम से कम 70 से 80 साल के लगभग होगी, 75-80 साल के लगभग।
सामने खड़े हुए, पर कपड़े बड़े अच्छे पहने हुए उन्होंने, लाल रंग के कपड़े पूरे, मतलब चमचमाते कपड़े, चमकीले कपड़े डाले हुए हैं बड़े, मतलब शाइन मार रहे हैं कपड़े, वो ऐसे कपड़े थे। चोला टाइप पहना हुआ था। मैं देख के बड़ा हैरान, मैंने कहा हाँ जी अंकल जी बोलो क्या काम है, कोई काम है आपको? मैंने ऐसे ही पूछा। अब अंदर मेरा खाना था संगत जी, अंदर मेरा प्रसाद पड़ा हुआ बीच में छोड़ के आया हुआ था, तो जल्दी भी थी आज अंदर जाऊं, भूख लग रही है, खाऊं पहले प्रसाद, क्योंकि काफी लेट हो जाता है ना उस दिन संगत जी, क्योंकि पंडित जी से पहले हम लोग नहीं खा सकते। हमारे घर में ऐसा है, पहले पंडित जी खाएंगे, भोग लगाएंगे, उसके बाद फिर हम सभी अपना घर वाले लोग आपस में बैठ के प्रसाद खा लेंगे। तो मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि अंकल कोई काम है, कोई मतलब आप? तो कहते नहीं नहीं, थोड़ा सा प्रसाद मिल जाएगा तो ठीक है, वरना आगे से ले लूंगा। उन्होंने ऐसे ही बोला। अब प्रसाद पहले मेरे को समझना, मैंने कहा अच्छा अच्छा, आज अमावस्या का श्राद्ध है ना, ठीक 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 ठीक। मैं अंदर आया अपनी आंटी के पास, तो मैंने अपनी आंटी को बोला कि वो बाहर एक आए हुए अंकल, थोड़ा प्रसाद मांग रहे हैं, थोड़ा तो ऐसा कर पैक करके दे दे उनको, थोड़ा सा मतलब आलू पूड़ी का प्रसाद हो गया, खीर का प्रसाद हो गया और सब्जी हो गई, थोड़े से पैसे भी साथ में दे दिए, थोड़ा सा फ्रूट दे दियो साथ में। ऐसे बेचारे आए हैं, पता नहीं कहाँ से बेचारे, तो थोड़ा उनको अच्छा लगेगा। ठीक है, मेरी आंटी ने पैक करा, सारा दे दिया। तो जब देने के लिए मेरी आंटी जा रही थी ना बाहर, मैंने कहा ला मैं दे देता हूँ, कोई बात नहीं तू मत जा, तो मैं देता हूँ जरा। मैंने कहा ऐसी बाहर जाएगी फिर आएगी और तब तक अपना प्रसाद खा ले, ठीक है। मैं खा चुका तब तक, मैं देने जा रहा हूँ। संगत जी उन्होंने मेरे से वो मतलब वो थैला जो था बनाया था मेरी आंटी ने, वो लिया मेरे हाथों में ना, मतलब एक वो जैसे आप कह लो कि थैली टाइप सी थी, कोई कपड़े की थैली थी, मतलब पता नहीं चल रहा था कि अंदर क्या है। बाहर से छोटी सी थैली कपड़े की, जैसे हाथ से बनाई होती है, दी ऐसे करके। मैंने कहा ये क्या अंकल? कहते नहीं नहीं रख लो रख लो रख लो रख लो, ऐसे का रख लो रख लो रख लो। बोलने का मौका ही नहीं मिला, वो आगे चले गए। मैं अंदर आ गया। मैंने फिर अंदर आके देखा कि मतलब उसमें क्या है। उसमें संगत जी 500-500 रुपए के 10 नोट थे, 5000 रुपए, 500-500 रुपए के पूरे 10 नोट उसके अंदर थे। मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा ये क्या, पैसे दे गए मेरे को? मेरी आंटी कहती क्यों, आपको जानते थे क्या? मैंने कहा नहीं, मेरे को क्या जानते, मैं तो कभी देखा ही नहीं उनको आज तक। तो पापा ने बोला जा बेटा वापिस गया, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, बेचारे पता नहीं बड़े मतलब थे, बुजुर्ग थे, उनसे तो पैसे लेके आ गया। मैंने कहा पापा मुझे क्या पता, उन्होंने बड़ी जबरदस्ती दिया, मुझे बोलने का मौका भी नहीं मिला, वो आगे चले गए। मैं फटाफट बाहर दौड़ा देखने के लिए। मैंने कहा देखूं जरा कहाँ गए हैं, वो वापस कर देता हूँ, ऐसे किसी के पैसे क्यों रखने बेकार में। हमारी आदत नहीं है संगत जी ऐसी ना, तो जो लिया है मतलब हम नहीं रखते किसी का पैसा, जो अपना है वही अपना होता है, ऐसे क्या करना किसी पे। तो मैं बाहर जा रहा हूँ देखने के लिए उनको, बाहर आई नहीं कोई भी। आगे वाले घर पे गया, कहते हमारे यहाँ तो कोई आया नहीं, आप किसकी बात कर रहे हो? मैं अंदर आ गया घर पे। संगत जी उसी टाइम मेरी बहन रहती है राजेंद्र नगर में, दिल्ली में, मैं रहता हूँ मॉडल टाउन में। राजेंद्र नगर से मेरी बहन का मुझे फोन आया, उसने पहले व्हाट्सएप कॉल किया, मैंने उठाया नहीं, नॉर्मल कॉल आया, व्हाट्सएप पे मैसेज आया, गुरुजी की फोटो। कहती भाई, मेरा नाम लेके नहीं बुलाती मेरे को, छोटी है ना मेरे से, कहती भाई मेरे को ना रात को सपने में मेरे गुरुजी आए थे। मैंने कहा अच्छा अच्छा, तुम जो गुरुजी को मानते हो वही वाले? कहती हाँ हाँ। तो वो ना मेरे को दिखा रहे थे सपने में कि वो तेरे घर पे आए हुए हैं। मैंने कहा अच्छा, नहीं नहीं हमारे यहाँ कोई नहीं आया हुआ। कहती नहीं आए हुए हैं लाल चोले में। मैंने कहा नहीं नहीं हमारे यहाँ कोई नहीं आया, चल ठीक है। तब संगत जी मैं उसको ना मंदिर में जाना था प्रसाद देने के लिए, मतलब मंदिर में भी जाते हैं हम लोग। तो मैंने कहा ठीक है बहन, मैं थोड़ी देर बात करता हूँ, अभी अभी मैं ना मंदिर में जा रहा हूँ। कहती ठीक है। मैंने एक ना व्हाट्सएप पे फोटो भेजी है, देख लीजिए। नहीं फोटो नहीं कहा उसने, कहा मैंने एक ना व्हाट्सएप पे चीज भेजी है तो तू उसको देख लियो एक बार। मैंने कहा ठीक है।
अब चीज कहा उसने, मैंने कहा पता नहीं क्या भेजा उसने, देख लो जरा। मैं देखा तो वही गुरुजी जो हमारे गेट पे आए थे दरवाजे पर। संगत जी आप यकीन करो मेरी बात का, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी उस टाइम। अरे ये क्या। उसी टाइम मैंने अपनी बहन को फोन किया। मैंने कहा ये तू क्या, ये कौन है, ये तुम्हारे गुरुजी हैं? मैंने अपनी बहन को ऐसे पूछा। कहती हाँ हमारे गुरुजी है ना ये। तो आपको नहीं पता भैया, ये हमारे इतने टाइम से हम लोग मानते आ रहे हैं इनको, यही तो है हमारे गुरुजी। मैंने कहा ये तो आज आए थे हमारे घर पे सुबह सुबह, प्रसाद भी लेके गए हैं, बल्कि ये 500-500 के 10 नोट मुझे दे गए हैं। एक गुत्थी सी थी, मतलब ना एक थैली थी कपड़े की, तो उसमें 500-500 के 10 नोट मुझे दे गए। मैंने मना भी करा पर इन्होंने सुना नहीं मेरी बात, ना मुझे बोलने दिया। संगत जी मेरी बहन मुझे कहती है गुरुजी की ब्लेसिंग है भैया, रख लो, गुरुजी आपके घर में आ गए, अब आप कभी भी कोई परेशानी नहीं होने वाली। संगत जी इस तरीके से मैं जुड़ा हूं गुरुजी के साथ। मतलब गुरुजी पहले आए हुए हैं, बहन का फोन बाद में आ रहा है कि भैया आपके घर में गुरुजी आए आज। ये कृपा नहीं तो और क्या है, और क्या है संगत जी आप मुझे बताओ जरा, ये कृपा नहीं है तो। इतना बड़ा लाइव चमत्कार आज मेरे मतलब संगत जी आज देखो अमावस्या है, आज ही का दिन था वो भी। आज मैं याद करता हूं ना संगत जी, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है कि ये कैसे हुआ था उस टाइम, कैसे हुआ था। संगत जी गुरुजी कहते हैं ना, अपना दिमाग बड़े मंदिर के बाहर ही छोड़ के आया करो। जो भी सोच रहे होते हो ना, मुझे पहले ही बताओ तो कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या तुम्हारे दिमाग में चल रही हैं चीजें। तो संगत जी बेकार में दिमाग लगाना अपना ठीक भी नहीं होता, और गुरुजी के आगे तो वैसे भी नहीं हम लोग दिमाग लगा सकते। तो ये मेरा बड़ा ही छोटा सा गुरुजी का सत्संग था। तो प्लीज आप मेरे सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बाकी आप सबको जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।